और स्वागत है एचआर ट्रेनिंग विद जयप्रकाश में। मैं हूं जयप्रकाश और आज हम शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग एचआर के नए स्टूडेंट हैं या फिर आप अपना एचआर में स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पे हैं और सही वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एचआर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स सबसे एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एक कंपनी की होती है जिसका काम है पीपल को मैनेज करना। एचआर सबसे पहले किसी को नौकरी पे रखता है और नौकरी पे रखने के बाद वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए उसके स्किल को डेवलप करता है, फिर उसके कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट को मैनेज करता है और जितने भी सारे लेबर लॉज हैं वो सारे लेबर लॉज को भी इंश्योर करता है जो वो अच्छे से उसका पालन हो, यानी कि कंप्लाई हो। तो ये काम एक एचआर का होता है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम ये होती है एचआर की। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एचआर एक ऐसा माहौल तैयार करता है कंपनी में जहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का तरक्की हो, दोनों का प्रोग्रेस हो। तो अभी मैं तो ये बताया जो एचआर क्या होता है। अब बताने जा रहा हूं एचआर का क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो एचआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कंपनी में। अगर देखा जाए तो एचआर डिपार्टमेंट को पिलर माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक घर में अगर पिलर नहीं है तो घर स्ट्रांग नहीं होता है, उसी तरीके से एक कंपनी में अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं है तो कंपनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। अब वो कैसे, वो आप एचआर के काम को समझ के आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला काम एचआर का जो होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि सही पर्सन को हायर करना, राइट पर्सन को हायर करना। अगर आपकी कंपनी में राइट पर्सन ना हो तो फिर आपकी कंपनी को आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआर ये सुनिश्चित करता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सी स्किल जरूरी है और वो स्किल पहले तो आइडेंटिफाई करता है जो कौन सा स्किल उसको जरूरी है, और फिर ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि वो स्किल उसके पास होनी चाहिए जिससे वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव हो। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि एचआर का समय पे एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है। एचआर ये चाहता है कि हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मेजर किया जाए और फिर उसके बाद उस परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के बेसिस पे उसको रिकॉग्निशन मिले, रिवॉर्ड मिले। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे लोगों को तो फिर वो कंपनी में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और एम्प्लॉय अगर नहीं रहेगा तो फिर आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ कार्य तो अभी जस्ट आपने जाना, लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपको समझना है, जैसे कि पेरोल मैनेजमेंट। एचआर की कोशिश रहती है जो जितना पेमेंट डिजर्व करता है, जो सैलरी डिजर्व करता है, वो उसको सैलरी पे करना। अगर एक एम्प्लॉय को सही टाइम पे सैलरी नहीं मिले तो आप बिलीव कीजिए वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नहीं रहने वाला है, वो किसी और कंपनी को पकड़ लेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एचआर का काम है। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एचआर के ये भी ग्रीवेंस हैंडलिंग, ये सारी चीजें भी एचआर को करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को प्रॉब्लम का कंसर्न अगर आप नहीं हैंडल करेंगे, अगर उसके ग्रीवेंस को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर आपकी कंपनी में एक बहुत ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं डेवलप हो पाएगा, नहीं सेट हो पाएगा। वैसे एचआर की बहुत ही ब्रॉड एरियाज हैं, बहुत सारे काम हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ पे बताया हूँ, और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे और आप रियलाइज करें तो आपको खुद भी बिलीव होगा जो रियली ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा अंत में एक और काम मैं आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है लेबर लॉज को पालन करना। कहने का मतलब कॉम्प्लायंस ऑफ ऑल लेबर लॉज या स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस को मैनेज करना। ये काम भी एचआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचआर हमेशा कोशिश में रहता है जो मैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स हैं वो सही से अवॉइड हो कंपनी में, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी को कोई लीगल प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो इस तरीके से आपने देखा जो एचआर के कितने इंपॉर्टेंट काम है जो एक एचआर करते हैं, और इस सारे इंपॉर्टेंट काम अगर एक एचआर करें तभी जाके एक कंपनी बेहतर होगी, ये भी अब आपको अंदाजा लग गया होगा। ये तो मैंने ब्रीफ में आपको बताया जो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब एक सवाल और आता है, जो एचआर क्यों इंपॉर्टेंट है।
ये भी एक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एचआर क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एचआर का काम केवल किसी को नौकरी पे रखना और नौकरी से निकालना ही नहीं है। एचआर का उससे भी बहुत बड़ा दायरा है। एचआर एक कंपनी के कल्चर को बहुत ही बेहतर करता है। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन सेटअप करता है। वो एक ऐसा कल्चर सेटअप करता है जहां पे एम्प्लॉय ऑलवेज इंस्पायर्ड फील करते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर एम्प्लॉय आपका इंगेज्ड हो, एम्प्लॉय आपका इंस्पायर्ड हो, एम्प्लॉय अगर आपका मोटिवेटेड हो, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपके ऑर्गेनाइजेशन काफी तरक्की करेगा और ये काम एक एचआर करता है। और इसीलिए आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा जो एचआर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर रहेगा तो कंपनी को आगे बढ़ने की चांसेस काफी हाई है आज के दौर में। तो ये तो मैंने आपको बताया जो एचआर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम वीडियो के लास्ट पड़ाव में, और खास के आज का जो हमारा फर्स्ट सीरीज का वीडियो है उसमें, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आप सब लोग अगर एचआर कैरियर को चूज करना चाहते हो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप एचआर की कैरियर को चूज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या आप एचआर में एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या एचआर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो बिलीव मी, आप एक ऐसा क्षेत्र चुन रहे हैं या एक ऐसा डोमेन आप चूज कर रहे हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें डिग्निटी बहुत हाई लेवल की है। आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलेगा यहाँ पे, रिस्पेक्ट मिलेगा यहाँ पे, आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, पीपल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हो लोगों को उसको मैं सॉर्ट आउट करूं, और कंपनी में सबसे वैल्यूएबल वर्क अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और आप एक सही एरिया को आपने चूज किया है। और आप एज अ एचआर प्रोफेशनल लाइफ में कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। एचआर प्रोफेशन में आपको इतनी ज़्यादा अवसर मिलेगा, इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कंपनी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स का जो मैं आप लोगों को बताया। आगे आने वाले दिनों में जो हमारी 20 सीरीज़ का ये एक वीडियो, जिसका पहला सीरीज़ आज मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, और उसका 19 और भी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। अलग अलग टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी कोशिश रहेगी जो कि आप सभी लोगों की एचआर के स्किल को मैं बहुत ही बेहतर करूँ, बहुत अच्छे से डेवलप करूँ, और इसी को ध्यान में रख करके मैं सारे वीडियोज आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जरूर कवर करूँ। जो मेरी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचे और आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वक्त में अप्लाई भी करिए। तो अब मैं लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को, अगर पेज पे आप फॉलो कर रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, या फिर आप अगर यूट्यूब चैनल पे आप वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस टाइमली चला जाए और आप सही समय पे सारे वीडियो को वॉच कर पाएं। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्ते आप सभी को।